इतने सत्य नहीं है। को बड़ छोट कहत अपराध। किसको आप किसी एक को यदि अच्छा कहेंगे तो दूसरे के साथ आप अन्याय करेंगे। मानस के सातों कांड अमृत हैं, सातों के सातों कांड। और मैं तो निवेदन करता हूं, पूरी दुनिया में घूम के कथा गाता हूं, मैं लोगों से कहता हूं, कितना भी जीवन में डिप्रेशन हो, एक बार रामचरितमानस जी को अर्थ के साथ पढ़ जाइए। मनुष्य के जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। और आपको एक मजे की बात मैं बताऊं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को संस्कृत में लिखना प्रारंभ किया। किस भाषा में? संस्कृत में। 7 दिन तक लिखते थे, दिन भर लिखते थे तो रात को सब अपने आप इरेज हो जाता था जब सोने जाते थे। 7वें दिन भगवान शिव ने और मां पार्वती ने स्वप्न में आकर कहा, गोस्वामी जी आप रामचरितमानस की रचना संस्कृत में न करके गांव की अवधी भाषा में करिए। क्यों? आने वाले फ्यूचर में, समय में संस्कृत समझना सबके बस की बात रहने वाली नहीं है। और इसका प्रभाव क्या पड़ा आप दर्शन करिए। मैं दावे के साथ कहता हूं, धरती पर जितने सनातनी हैं, ऐसा कोई हिंदू नहीं होगा जिसको मानस की चौपाई याद ना हो। एक चौपाई याद ना हो, सबको याद है। आप में से किसको किसको याद है? अरे हम यही गलत हो गए, एक चौपाई सबको याद नहीं है। अच्छा साथ में गाइए मेरे। ये चौपाई कितने लोग को याद थी? पहले हाथ काहे नहीं उठाए? ये मानस की चौपाई है। गोस्वामी जी कहते हैं राम जी कौन है? मंगल भवान। राम जी क्या है? मंगल के घर है। दूसरा अमंगल हारी। भगवान राम मंगल करने वाले हैं, दूसरा अमंगल का हरण करने वाले हैं। अब इसमें एक मजे की बात मैं आपको बताऊं, राम जी केवल पहले वाला करते हैं, मंगल करते हैं। अमंगल का हरण अपने आप हो जाता है, करना नहीं पड़ता। उदाहरण दूं, भगवान न करे यहां कथा चल रही है, लाइट चली जाए। लाइट चली जाएगी तो आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? कमेटी के लोग कहां हैं? मैनेजमेंट के, मंदिर के? अच्छा हाँ, लाइट चली जाएगी तो आप लोग क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे, अंधेरे में बैठे रहेंगे। कहेंगे दिया मिलेगा यहां पर। कहेंगे जनरेटर चलाओ, कुछ भी व्यवस्था करो, अल्टरनेट जो व्यवस्था हो, प्रकाश जलाओ। क्या कहेंगे? कोई नहीं कहेगा अंधेरा भगाओ प्रकाश जलाओ, अंधेरा भगाओ, कोई कहेगा नहीं। आप प्रकाश जलाएंगे तो अंधकार अपने आप समाप्त हो जाएगा, भगाना नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार जब भगवान मंगल करते हैं तो अमंगल अपने आप समाप्त हो जाता है। राम जी कौन है? मंगल भवान अमंगल हारी। वही राम जी द्रवऊ सुदशरथ अजिर विहार। अजिर कहते हैं आंगन को। गोस्वामी जी कहते हैं जो राम जी मंगल के घर हैं, अमंगल का हरण करने वाले हैं, जो राम जी दशरथ अजिर बिहारी, दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले हैं, वो राम जी मेरे पर द्रवित हो जाए, मेरे पर कृपा करें। ये चौपाई का अर्थ है। अच्छा आप बताइए, मानस का एक दोहा याद है किसी को? एक दोहा, एटलीस्ट वन दोहा। किसको किसको हाथ ऊपर उठाइए, हाथ याद है? 5 लोग।
हम एक बात कहें, छोटी सी बिटिया है ना, इसको भी याद है, ऐसा मेरा मानना है, इसको भी याद होगा। मानस का एक दोहा, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। ये अयोध्या कांड का प्रथम दोहा है, हनुमान चालीसा का नहीं है, वो तो वहां जोड़ दिया गया है। ये अयोध्या कांड का प्रथम दोहा है। महाराज हमको तो पता ही नहीं था, पता तब होगा ना जब पढ़ेंगे। मानस जी को पढ़ने का स्वभाव बनाइए। तो उसी श्री रामचरितमानस को लेकर हम भारत से यहाँ आए हैं। 3 दिन का सत्र है। अब आप बताइए 3 दिन में कौन कौन सा प्रसंग सुनाए आप लोग? शिव विवाह एक तो कंफर्म हो गया, कौन बोला? बालकांड, बालकांड में 9 दिन लगेगा। राम जन्म कौन बोला? अच्छा, शिव विवाह कौन बोला? अच्छा, शिव विवाह, राम जन्म, और एक तीसरा नवधा भक्ति। अच्छा, अब हम अपने मन से बता दें। अच्छा, शिव विवाह हो गया, राम जन्म महोत्सव हो गया। अब 2 ऑप्शन हम दे रहे हैं, या तो सुंदर कांड, नहीं तो केवट प्रेम की कथा। केवट प्रेम ना, ठीक है। तो आज शिव जी के विवाह की कथा गाते हैं, कल राम जी के जन्म महोत्सव को सुनेंगे, अब परसों केवट भैया के चरित्र को गाएंगे, ठीक है ना? हाँ। आपके मन में प्रश्न होगा कि राम जी की कथा में शिव जी की विवाह की कथा कहां से आ गई? ये सहज प्रश्न है। तो आपको मैं निवेदन करूं, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान शंकर विश्वास है, क्या है? और मां पार्वती श्रद्धा है। जीवन में जब तक श्रद्धा और विश्वास का संगम नहीं होगा, तब तक भक्ति प्रारंभ होने वाली नहीं है। आप भारत में रहो, कनाडा में रहो, यूएस में रहो, सबसे आवश्यक जो बात है, आपको विश्वास में रहना पड़ेगा। आप कोई भी काम करिए, मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। आज पूरी दुनिया सुन रही है। एक समय जब हम लोग कथा प्रारंभ किए थे, उस समय सोशल मीडिया भी नहीं था, होता था। एक कथा करने के बाद 5-5 महीने बैठे रहते थे घर में, लेकिन आज तक कभी मन में ये विश्वास नहीं आया कि कथा नहीं होगी तो क्या होगा, है? अरे राजी हैं हम उसी में, किसमें? जिसमें तेरी रजा है, राजी हैं हम उसी। अपने कर्तव्य के प्रति विश्वास में रहिए और जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें श्रद्धा रखिए। बिना श्रद्धा और विश्वास के मिलन के जीवन में लक्ष्य प्राप्त होने वाला नहीं है। कथा प्रारंभ होती है तीर्थराज प्रयाग से। प्रयाग आप लोग जानते हैं, नाम सुने कभी? कोई प्रयाग का है यहाँ पर? अच्छा, बाबूजी बैठे हैं, उधर उधर बिटिया भी है, भैया भी है। तीर्थराज प्रयाग उत्तर प्रदेश में है। पहले नाम इलाहाबाद था, लेकिन धन्यवाद सरकार को जो इलाहाबाद से मुक्ति मिल गई हम लोग को। उनका नाम है प्रयाग। धरती पर प्रथम यज्ञ जिस स्थान पर हुआ था, उस स्थान का नाम है प्रयाग, ठीक ना? तीर्थराज प्रयाग में एक मुनि है जिनका नाम है भरद्वाज जी। उन्होंने एक बार प्रयाग में एक दूसरे मुनि याज्ञवल्क्य जी से प्रश्न किया कि ये राम जी कौन है? क्या प्रश्न किया? राम जी कौन है? हमारी बोली हमारे जीवन को बताती है। मैं आपको एकदम प्रैक्टिकल आपको सुना रहा हूं। भगत से जब बात करिएगा तो वो बात करते करते भगवान की चर्चा प्रारंभ कर देगा, और जब विषयी जीव से बात करिएगा तो वो भगवान की चर्चा में भी ऐसी बात छेड़ देगा कि पार्टी की चर्चा होने लगेगी।
भरद्वाज जी ने प्रश्न किया कि मुनिवर राम जी कौन है? एक राम को मैं जानता हूं जो अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र राम हैं। उनकी पत्नी सीता का हरण हुआ, क्रोध आया और युद्ध में जाकर राम जी ने रावण का अंत कर दिया। याज्ञवल्क मुनि बोले जान रहे हैं तो पूछ क्यों रहे हैं? भरद्वाज जी बोले प्रभु मेरा प्रश्न है, जिस राम को मैं जानता हूं क्या शंकर जी भी उन्हीं राम जी का नाम जपते हैं? कि शंकर जी जिनको राम राम जपते हैं वो कोई और राम, मैं जिनको जानता हूं ये कोई और राम, दोनों एक ही है कि अलग अलग है? आप लोग बताइए, पक्का? मैं एक बार गुवाहाटी कथा करने गया, बहुत पहले की बात है, आसाम में। पर्दा गिरने लगा मंदिर का, अच्छा भोग लगने वाला, तो डर गए। अच्छी बात है। तो गुवाहाटी में कथा करने गया तो जो आयोजक थे उनके जीजा जी आए। जीजा जी लोग से तो भगवान बचावे आए, सामने बैठे चेयर में, मैं मिठाई मंगाया, जलपान कराया, हमसे सीधा प्रश्न किए महाराज जी आप कौन से राम की कथा गाते हैं? मैं पूछा 10-12 ठे राम है का? बोले एक राम का जगत पसारा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बासी, ऐसे करके मुझे 7-8 राम गिना गए। इनमें से कौन से राम की आप कथा गाते हैं? मैंने उनसे पूछा और मिठाई लेंगे? लड्डू लड्डू एक मंगाऊं? बोले नहीं, हो गया महाराज। चाय पीजिएगा? नहीं महाराज, हो गया। उत्तर दीजिए। फिर मैंने उनसे विनम्रता पूर्वक कहा कि गेट खुला है, जिस गेट से आप आए हैं कमरे में वो गेट खुला है, जल्दी भाग लीजिए यहां से। बोले क्यों? मैंने कहा अपने दिमाग का कचरा मेरे दिमाग में न डालिए, आपके लिए 10 राम होंगे, राजन के लिए एक ही राम पर्याप्त है जिनकी मैं कथा गाता हूं। अपने इष्ट के प्रति निष्ठ रहिए, कहीं भी रहिए। यहां कई कन्हैया वाले भी बैठे होंगे, कितने लोग कन्हैया के भगत हैं? बहुत लोग हैं। राम जी वाले कितने हैं? बढ़िया, संख्या अधिक है हमारी। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूंगा, कन्हैया के आप भगत हैं ना, राम कथा में आए हैं तो कथा के बाद मेरे राम जी से हाथ जोड़कर कहिएगा, हे रघुनाथ जी इतनी करुणा बरसाइए कि हमारे कृष्ण में हमारी श्रद्धा और प्रीत दिन रात बढ़ती जाए। ये नहीं कि राम कथा सुन के पार्टी बदल ले, बिल्कुल नहीं। राम जी के भक्त हैं तो कन्हैया के सामने जाकर कहिए प्रभु मेरे रघुनाथ जी में मेरी प्रीति बढ़ती जाए, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। इष्ट के प्रति निष्ठा यही हमको जगत में प्रतिष्ठा दिलाती है। भरद्वाज जी ने प्रश्न किया कि जिस राम को मैं जानता हूं क्या भगवान शंकर भी उन्हीं राम जी का नाम जपते हैं कि वो कोई और राम है? और उनकी बात को सुनकर याज्ञवल्क्य मुनि प्राप्त करके विलीन हो जाए। अगस्त्य मुनि के दरवाजे भगवान शिव और मां सती पहुंचे, अगस्त्य मुनि तो कांपने लगे। ऊपर बिठा करके पांव में बैठकर मुनि लगे पूजा करने शंकर भगवान और सती मैया की। कथावाचक हैं अगस्त्य मुनि, कहां बैठे? नीचे। यहां मैं कहां बैठा हूं? बोलिए। और आप लोग कहां बैठे हैं? नीचे। वहां उल्टा हो गया, कथा सुनाने वाला नीचे बैठा है और सुनने वाला ऊपर बैठा है। सती मैया सोची बाबा भी कहां कहां लेके चले आते हैं। He has less knowledge than us. इनको ज्ञान अधिक रहता तो हमसे ऊपर बैठते ना। परिणाम 9 दिनों तक कथा भई, सती मैया बैठी रही लेकिन सुनी कुछ नहीं, केवल बैठी रही। कथा सुनने के बाद भगवान शंकर वापस कैलाश जाने लगे। त्रेता युग का समय था। उस समय राम जी अवतार लेकर लीला कर रहे थे और उसी दंडकारण्य के पंचवटी से उसी समय रावण सीता मैया का हरण करके ले गया। राम जी लक्ष्मण जी नीचे सीता मैया को ढूंढ रहे हैं, रो रहे हैं, और ऊपर से शंकर जी जा रहे हैं।
बाबा मन में विचार कर रहे हैं, कथा सुन के कान भर लिया हूं, यदि दर्शन हो जाए तो आंखें भी धन्य हो जाए मेरी है? राम जी समझ गए बाबा मुझे देखना चाहते हैं। अच्छा आप बताओ, कैलाश है उत्तर में, भारत से मैं बोल रहा हूं, यहां से नहीं। भारत की किस दिशा में कैलाश है? उत्तर में। और रावण मां को किधर लेकर गया है? दक्षिण में। राम लक्ष्मण जी दक्षिण की ओर जा रहे थे और शंकर भगवान उत्तर जा रहे थे। क्या भेंट होगा? बोलिए। लेकिन यही बात है, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर जन का मान न टलते दे। राम जी देखे कि बाबा मेरा दर्शन करना चाहते हैं। राम जी ने लक्ष्मण भैया से कहा कि भाई तनिक उत्तर दिशा में चल के देखा जाए कहीं सीता जी उधर तो नहीं चली गई। और जहां शंकर भगवान थे ठीक नीचे बाबा राम जी आ गए। बाबा ने देखा, गोस्वामी जी कहते हैं, ए जी शंभु समायाते ही राम ही देखा, शंभु समायाते ही राम ही देखा, उपजा है अति हरस विशेषा, जैसे शंकर भगवान ने राम जी को नीचे देखा, बाबा दोनों भुजाओं को ऊपर उठाकर बोले, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। कौन भगवान की? सच्चिदानंद। राम जी नीचे रो रहे थे सीता मैया के लिए। शंकर भगवान ने कहा सच्चिदानंद भगवान की जय। इसी शंकर जी के प्रणाम ने सती मैया को भ्रम में डाल दिया। अच्छा एक प्रश्न करें आपसे, पिता यदि किसी को प्रणाम कर रहा है तो क्या पुत्र को पूछना चाहिए बाबूजी हम करें कि ना करें? करना चाहिए, पूछना चाहिए। पति किसी को प्रणाम कर रहा है तो पत्नी को पूछना चाहिए हम भी करें कि ना करें। शिव जी ने प्रणाम किया सच्चिदानंद कह के, सती मैया बोली ये सच्चिदानंद है। यदि ये भगवान होते तो इनको पता नहीं रहता मेरी पत्नी कहां है। भगवान तो सब जानते हैं। अब भगवान कहीं पत्नी के लिए रोएंगे? आप लोग मंदिर में आए हैं लक्ष्मी नारायण भगवान के पास अपना कष्ट बताने, और यदि आप आकर देखें कि भगवान रो रहे हैं, आप कष्ट बताइएगा? सती मैया बोली ये भगवान नहीं है। शंकर जी ने खूब समझाया, अनेक प्रकार समझाया, लेकिन एक बात याद रखिए, हमारे महाराज जी कहते बाबू किसी को भी 3 बार समझाना चाहिए। कितनी बार? यदि 3 बार में वो न समझे ना तो चौथी बार उसको नहीं समझाना चाहिए, अपने को समझाना चाहिए। क्या अब इनको समझाना नहीं है? समझने वाला 3 बार में समझ लेता है, जो नहीं समझ रहा है वो भुगत के समझेगा। सती मैया नहीं समझी तो शंकर भगवान ने कहा कि यदि आपके मन में इतना संशय है तो जाके परीक्षा ले लीजिए, आप पता करिए वो कौन है। सती मैया गई परीक्षा लेने। इधर शंकर भगवान सोचने लगे, एक बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ गए। मोरे कहे न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नाही। मेरे कहने के बाद भी सती का संशय समाप्त नहीं हुआ। इसका अर्थ है अब सती का भला होने वाला नहीं है।
सती मैया गई राम जी की परीक्षा लेने, सोचने लगी कैसे परीक्षा लूं। बहुत विचार करके निर्णय लिया कि ये अपनी पत्नी सीता को ढूंढ रहे हैं, क्यों न मैं सीता का रूप बना लूं। यदि ये भगवान होंगे तो जान जाएंगे कि सीता नहीं सती है। अब मैं जानते हुए भगवान नहीं है, मुझे देखेंगे सीते सीते कह के दौड़ के चले आएंगे। सीता मैया का रूप बना के राम लक्ष्मण जी के आगे आगे चलने लगी। कौन? सती मैया। लेकिन हम आपको बतावें, राम जी से पहले लक्ष्मण जी ने देखा और लक्ष्मण जी देखते समझ गए नो नो सी इज नॉट माई भाभी, ये मेरी भाभी नहीं है। क्यों? नहीं 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 नहीं, चरण रेखा नहीं। आप किसी का चेहरा तो बना सकते हैं, स्वभाव कहां से ले आइएगा। सीता मैया का स्वभाव था वो हमेशा राम जी के पीछे पीछे चलती थी, ये तो आगे आगे चल रही है। राम जी ने देखा, राम जी दोनों हाथ को जोड़कर प्रणाम किए और बोले, मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। मां बाबा कहां है? आप अकेली घूम रही हैं? आपको पता नहीं वन कितना भयानक है। मैंने सीता को अकेले छोड़ा, कोई हरण करके लेके चला गया। सती मैया जब सुनी न हो, पांव कांपने लगा। निज अज्ञान राम पर आना। अपनी अज्ञानता के कारण मैंने भगवान पर संशय किया। मैं पति को, अपने पति को जाकर क्या कहूंगी? एक शब्द कहे बिना राम जी से सती मैया तुरंत बाबा के पास गई। बाबा ने पूछा, कैसे परीक्षा लिया? सती मैया सही बोलना चाहती थी, लेकिन जो माया का रूप बनाया था ना, उस माया ने झूठ कहलवा दिया। सती जी ने कहा, प्रभु कछु ना परीक्षा लेना गुसाई, कछु ना परीक्षा लेना गुसाई, कीन्हा प्रणाम तुम्हारे नाई, कीन्हा प्रणाम तुम्हारे चरित सब जान। मां ने कहा, प्रभु मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया। शंकर भगवान बोले, फिर क्या किया? मां बोली, जो आपने किया। आपने दूर से प्रणाम किया था, मैं भी पास नहीं गई, दूर से प्रणाम करके चली आई। शंकर भगवान मन में बोले, इम्पॉसिबल। इतना समझाया, समझ में बात नहीं आई और अपने आप बिना परीक्षा लिए चली आई। बाबा ध्यान में गए और ध्यान में जाकर बाबा ने सब देखा। सती ने मेरी मां सीता का रूप बनाया और इतना दुख हुआ शंकर भगवान को। शंकर भगवान ने उसी समय हमेशा के लिए सती मैया का त्याग कर दिया। एहि तन सती ही भेंट मोहि नाही। जब तक सती इस शरीर में है, मेरा इनसे अब भेंट होने वाला नहीं है। केवल एक झूठ का परिणाम है ये। यहां गोस्वामी जी एक उदाहरण देते हैं। आप लोग तो भारत के बाहर रहते हैं, आप पैकेट वाला दूध आता होगा, डब्बा वाला, ठीक ना? हमारा बोतल, अच्छा वही बोतल, वही एक ही बात है, डब्बा बोतल। अपने भारत में ग्वाला भैया लेके आते हैं, लेकिन आप कितना भी पैसा दो ना, वो बिना पानी मिलाए लाएंगे नहीं। पानी जरूर मिलाएंगे। लेकिन आपसे मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, क्या पानी जब दूध में मिलता है तो क्या वो फिर पानी रहता है? क्या बन जाता है? क्यों? मैं आपको बता रहा हूं। पानी जब दूध के पास जाता है ना, तो पानी अपना नाम, अपना पहचान, अपना अस्तित्व सब कुछ मिटाने को तैयार हो जाता है। दूध कहता है पानी से, मित्र तू मुझे इतना प्रेम करता है कि मेरे से मिलने के लिए
तू अपना पहचान मिटाने को तैयार है? कोई बात नहीं, कम हियर, मैं तुम्हें अपना पहचान देता हूं। तुमको अपना रंग दूंगा, अपना रूप दूंगा, अपना स्वाद दूंगा, यहां तक अपने ही दाम में तुमको भी बिकवाऊंगा मार्केट में। कम हियर, अपने में मिलाकर दूध सब कुछ देता है। उसी दूध को माता जी लो जब लाकर पतीली में रखकर चूल्हे पे चढ़ाती है गर्म करने के लिए, तब पानी दूध से कहता है, मित्र तुमने मुझे अपना सर्वस्व दिया है, चिंता मत करना, जब तक मैं तुम्हारे पास हूं मैं अपने आप को जलाऊंगा, तुमको बचा के रखूंगा। और जब चूल्हे पर दूध गर्म होता है ना, पानी जलता है, और जब दूध का मित्र पानी जलने लगता है तो ये दूध बर्दाश्त नहीं कर पाता, वो बर्तन से बाहर निकल के उस अग्नि को बुझाने के लिए दौड़ता है कि तुम मेरे मित्र को जला रहे हो, मैं तुमको बुझाकर समाप्त कर दूंगा। कितना प्रेम है, प्रेम है ना। लेकिन अब सोचिएगा, उसी दूध में यदि खटाई के 2 बूंद पड़ जाए तो क्या होगा? फट गया ना, फिर दूध अलग हो गया। और अब की बार दूध और पानी अलग होंगे ना, फिर जीवन में कभी मिलने वाले नहीं हैं। उसी प्रकार जब हम भगवान की शरण में सर्वस्व न्योछावर करके जाते हैं तो भगवान भी हमको अपना रंग देते हैं, अपना रूप देते हैं, अपना स्वाद देते हैं, अपना भाव देते हैं, अपना स्वभाव देते हैं, आदर देते हैं, जगत में हमको सम्मान देते हैं। लेकिन जैसे खटाई पड़ा, दूध पानी से अलग हो गया, उसी प्रकार भगवान के पास जाकर हमने कपट किया ना, कपट रूपी खटाई का बूंद पड़ा, तो हम भी भगवान से वैसे ही अलग हो जाएंगे जैसे दूध से पानी हो गया। मां सती ने केवल एक झूठ कहा, कछु न परीक्षा लीना गुसाई। इस एक झूठ ने सती मैया को भगवान शिव से अलग कर दिया। बाबा कैलाश गए, अच्छा 2 मिनट हम कीर्तन कर रहे हैं, आप लोग थोड़ा आगे आ जाएंगे, पीछे जगह नहीं बचा। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। भारत की कथा में हमको आगे बुलाना पड़ता है पंडाल में, भारत के बाहर कल की कथा में एडमिंटन में आगे बुलाना पड़ा, और यहां सरी में आज पहले दिन ही आगे बुलाना पड़ गया। ओहो। शंकर भगवान कैलाश गए मां सती के साथ और समाधि में चले गए। कहां चले गए? समाधि। किसी से मन न मिले ना, मौन हो जाइए, मौन हो जाइए। सबसे बड़ी सजा है मौन हो जाना है। बाबा समाधिस्थ हो गए। कितने दिन के लिए समाधि में थे, कोई आइडिया है? 87,000 वर्ष, 87,000 ईयर्स। 87,000 वर्ष बाद बाबा जब समाधि से बाहर आए, सती मैया ने जाकर प्रणाम किया
बाबा ने सामने बिठाया, बगल में नहीं बिठाया। कहां बिठाया? सामने। बगल में बैठने का अधिकार खो चुकी है और लगे राम जी की कथा सुनाने। इसी समय तौलिया नहीं लगाए थे ना? लगाए थे। वो फ्रेजाइल का टैग नहीं लगा था, इसीलिए वो भी लगा था, तब वो टूट गया। अरे तो वो एयर इंडिया का है ना, इधर वाला नहीं लगा था, वेस्ट जेट का। कोई बात नहीं, हरी इच्छा। तो सती मैया के पिता का नाम है दक्ष। क्या नाम है? जिस समय शंकर जी मां सती को कथा सुना रहे हैं, उस समय दक्ष को ब्रह्मा जी ने एक बहुत बड़ा पोस्ट दे दिया, अधिकार। अधिकार मिलने के बाद क्या आता है जीवन में? आप लोगों को तो सब पता है? अभिमान आता है। क्या आता है? गोस्वामी जी तो बहुत कठोर हो गए। नहीं को वस जनमा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मन। गोस्वामी जी कहते हैं संसार में ऐसा कोई जन्म ही नहीं लिया जिसको प्रभुत्व मिलने के बाद अभिमान न हो जाए। लेकिन हम आपसे एक बात कहेंगे, अभिमान नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब आप ये मानिएगा कि जो कुछ भी उपलब्धि मिली है ये हमारी मेहनत नहीं है, ये भगवान की कृपा है, तो अभिमान होने वाला नहीं है। इसलिए हमेशा रखते रहिए, कुछ भी अच्छा हो जीवन में एक ही बात कहिए कि करते हैं मेरे राम जी। कौन करता है? कन्हैया वाले कन्हैया बोल लेंगे। करते हैं मेरे राम जी और मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हैं मेरे राम जी, करते हैं मेरे राम जी और मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना। जाकर कहते हैं 95% बहुत मेहनत किया बेटे ने, दिन रात एक कर दिया, कहीं नंबर कम आ गया, फिर वो कहीं नहीं जाता, फिर सारे रिलेटिव उसके घर आते हैं। अरे रिजल्ट आया था, क्या हुआ? फिर वही जीव कहता है मेहनत तो बहुत किया था, अब भगवान को ही मंजूर नहीं था तो क्या करें। अब सोचिए हम कहां जी रहे हैं। 95% आया, एक बार भी नहीं बोल रहा है दुष्ट कि भगवत कृपा से आया है। अब फेल हो गया, भगवान को मंजूर नहीं था। उपलब्धि को भगवत कृपा मानिए, अभिमान नहीं होगा। दक्ष को अभिमान हुआ और भगवान शिव को अपमानित करने के लिए आप दर्शन करिए, अपने दामाद शंकर जी को ही अपना शत्रु मानता है ये दक्ष। कोई दामाद को शत्रु मानता है? बोलिए, दामाद समझ रहे हैं ना? हाँ।
उसको कोई शत्रु मानता है, लेकिन ये मान रहा है। क्यों? एक बार ब्रह्मा जी के यहां मीटिंग थी, दक्ष गए तो शंकर जी ने प्रणाम नहीं किया, बस बाबा राम राम जप में लगे, तो उनको पता नहीं चला कब ससुर जी आ गए। और दक्ष ऐसा अद्भुत, 100 आदमी खड़े होकर प्रणाम किया, इससे कोई मतलब नहीं। एक आदमी नहीं खड़ा हुआ, उसी को टारगेट कर लिया। जैसे बड़ा अधिकार मिला, शंकर भगवान को अपमानित करने के लिए यज्ञ की रचना की, सभी देवताओं को बुलाया, छोड़ ब्रह्मा विष्णु महेश। सती मैया ने जाने के लिए जिद कर दिया, शंकर जी मना करते रह गए। मां जब नहीं मानी तो गणों को देखकर बाबा ने विदा कर दिया। और पिता के घर में जाकर, आपको बताऊं, सती मैया जब, यहां का तो मुझे नहीं मालूम क्या कल्चर है, हमारे भारत में 85 साल की बूढ़ी मां, घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, लेकिन जहां मैके जाने की बात आती है सारा दर्द गायब, फिर कोई दर्द नहीं। मैके माताएं किस उत्साह के साथ जाती हैं आप समझ रहे होंगे। सती मैया पिता के घर गई, मैके गई, लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य होगा, किसी ने बात तक नहीं किया। दक्ष ने मना करके रखा है, कोई बात नहीं करेगा उससे। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूंगा, पूरा जगत हमारा त्याग कर दे, लेकिन हमको जन्म देने वाली मां त्याग नहीं कर सकती। केवल सती मैया की मां ने दौड़कर गले लगाया। इसलिए मेरी प्रार्थना है, भगवान को प्रसन्न बाद में करिए, जन्म देने वाले माता पिता को पहले प्रसन्न करिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, माता पिता भगवान है। महाराष्ट्र में एक जगह है पंढरपुर, आप इसको महाराष्ट्र का है, उधर आप लोग जानते होंगे, पंढरपुर, पंढरीनाथ भगवान, विठल भगवान। वहां एक भक्त थे, उनका नाम था पुंडरीक। क्या नाम था? वो अपने माता पिता के भक्त थे। एक दिन अपने पिताजी के पांव को दबा रहे थे पुंडरीक, और माता पिता के प्रति इतनी श्रद्धा देख करके उनको दर्शन के लिए भगवान आ गए घर के दरवाजे पर। गेट पर भगवान आके खड़े हुए, भक्त पुंडरीक मैं आया हूं। पुंडरीक ने कहा खड़े रहो। बोले मैं भगवान हूं। बोले मैं अपने भगवान की सेवा में हूं, खड़े रहो दरवाजे पर। थोड़ी देर बाद भगवान बोले पांव जल रहा है मेरा। तो जिस ईंटे के ऊपर बैठे थे, ब्लॉक के ऊपर, ईंटे के ऊपर, वो ईंटा उठाकर दरवाजे पर फेंक दिए, बोले इस पर खड़े हो जाओ। तो पुंडरीक भक्त के दरवाजे पर भगवान ईंटे के ऊपर खड़े हो गए। जब पुंडरीक जी पिताजी की सेवा करके आए तो भगवान ने पूछा कि मैं बुलाया तो तुम क्यों नहीं आए? बोले मैं अपने भगवान की सेवा में था, छोड़ के चले आते। पुंडरीक ने कहा प्रभु मैंने आपको बुलाया नहीं था, यहां पर जिस सेवा के कारण आप मुझे दर्शन देने आए, आप कहते हो उसी सेवा को मैं छोड़ के चला आता। उसी सेवा से तो आप आए हैं यहां पर, मैंने आपकी सेवा थोड़ी की है। भगवान इतने प्रसन्न हुए, बोले मैं अब यही खड़ा रहूंगा। और आज भी जो भगवान पंढरीनाथ सरकार विठल भगवान है, वो जहां खड़े हैं वो पुंडरीक के घर का दरवाजा का स्थान है। उनका नाम था इट्टल, ईंटे के ऊपर खड़े थे, नाम था इट्टल भगवान। बाद में अभ्रंश होकर वो विठल बन गया। इसलिए माता पिता की सेवा करिए। सती मैया की मां आकर गले लगाई बेटी को। सती मैया ने मंडप की परिक्रमा लगाई और देखा कि सभी देवताओं का स्थान बना है, मेरे पति का नहीं। पिता के घर में पति का अपमान मां बर्दाश्त नहीं कर पाई और सभी मुनियों पर डपट पड़ी मां। बोली हे देवगण मुनिगण, आप में से बैठकर जिसने जिसने मेरे पति की निंदा की है अथवा कान से सुना है, आप सबको दंड मिलेगा। नियम कहता है जिस सभा में संत की, श्रीहरि की और भगवान शंकर की निंदा हो रही हो, यदि अपने भुजाओं में शक्ति है तो निंदा करने वाले की जिह्वा उसी समय काट दो, और यदि शक्ति नहीं है तो कान बंद करके चले जाओ। मेरे पति केवल पति नहीं, शंकर जगत के पिता हैं, और आज इस मंदमती मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया है। आज के बाद मैं इसकी बेटी के रूप में जीवित नहीं रहूंगी।
इतना कह के योगाग्नि प्रज्वलित कराकर और मां सती ने अपने आप को जलाकर भस्म कर दिया। मां ने अपने आप को जलाकर समाप्त कर दिया। मरने से ठीक पहले सती मैया ने वरदान मांगा राम जी से। किससे मांगा? राम जी से मांगा, शंकर जी से नहीं मांगा। जानती है बाबा त्याग कर दिए हैं, अपनाएंगे नहीं। राम जी से मांगा। क्यों? अपराध राम जी के प्रति मैंने किया है, जब तक राम जी क्षमा नहीं करेंगे बाबा मुझे क्षमा नहीं करेंगे। क्या मांगा? प्रभु हे रघुनाथ जी, शरीर शांत हो रहा है, आशीर्वाद दीजिए, अगले जन्म में भी मैं बाबा के ही चरणों की दासी बनूं नाथ, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। ये हमारी सभ्यता है। हमारे यहां एक जन्म का रिश्ता नहीं है, जन्म जन्म का है तुम्हारा हमारा तुम्हारा। हम लोग जो मिले हैं ना, ये भी साथ है। मैं तो धन्यवाद दूंगा पवन बाबू को। कहां बैठे हैं पवन पांडे जी? कहां है? हाँ, सामने खड़े बिटिया को लेकर। मैं 2 साल पहले कैलिफोर्निया में सैक्रामेंटो में राम कथा गा रहा था रामनवमी में। यहां से ड्राइव करके गए थे वहां सुनने के लिए। पहली बार मैं इनसे मिला। फिर हमसे बोले महाराज जी कनाडा में राम कथा में आज तक कोई बुलाया नहीं, इसलिए कभी गए नहीं, कोई बुलाएगा तो चले जाएंगे। और बाबू ने प्रयास करके 2 साल लगा, 1 साल तो वीजे में लग गया, 2 साल बाबू ने प्रयास किया और परिणाम आज हम आपके सामने यहां बैठे हुए हैं। मां ने वरदान मांगा, प्रभु अगले जन्म में भी बाबा के ही चरणों की दासी बनूं। वही सती मैया का अगला जन्म हिमाचल के घर में पार्वती मैया के रूप में हुआ है। आइए एक बार भाव श्रद्धा से बोलिए पार्वती मैया की जय। नारद जी पहुंचे हिमाचल के घर। हिमाचल समझ रहे हैं ना आप लोग? हिमालय, पर्वत की बेटी बनी इसलिए नाम हुआ पार्वती। नारद जी पहुंचे एक दिन हिमाचल जी ने पार्वती जी को बुलाकर कहा, नारद जी मेरी बिटिया की हाथ की रेखा देखिए तो क्या दोष गुण है इसमें बताइए। क्या पूछा? गुण बाद में, दोष पहले पूछा। नारद जी बोले महाराज आपकी बेटी का नाम उमा अंबिका भवानी होगा। दोष छोड़िए, समस्त सद्गुणों की खान होंगी ये, इनका सौभाग्य अखंड बना रहेगा, ये अपने पति को सदैव प्रिय होंगी। महाराज संसार इनकी पूजा करेगा, संसार की स्त्रियां आपकी बेटी के नाम के सहारे पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी। महाराज आपके बेटी के कारण आपकी जय जयकार होगी। हिमाचल बोले दोष नहीं है कोई? नारद जी बोले लेट मी चेक वंस अगेन। बोले बेटी में तो नहीं है, इनके पति में थोड़ा दिखाई दे रहा है, कहिए तो उनका बताऊं। हिमाचल जी बोले बताइए। नारद जी बोले नोट करिए, अगुना अमान मातु पितुहीना। इनका जो पति होगा अगुण होगा। क्या होगा? अगुण मने? हाँ हाँ हाँ, बस बिल्कुल यही जो आप समझी है ना, यही हिमाचल भी समझ गए। नारद जी कहना चाहते थे अगुण होगा, यानी सत रज तम तीनों गुणों से परे होगा, त्रिगुणातीत। हिमाचल का समझिए उसमें कोई गुण नहीं होगा। नारद जी बोले अमान होगा। अमान यानी मान सम्मान से परे। यहां इतने भगवान है ना, इन सभी भगवानों में सबसे इजी किसी भगवान की पूजा है तो शंकर भगवान। बगल में वो टैप लगा हुआ है, लोटा भी रखा हुआ है, 1 रुपए का खर्चा नहीं है। लोटा उठाइए, टैप से पानी भरिए, हर हर महादेव हर हर महादेव, बाबा प्रसन्न। एक मंदिर में शिवलिंग के ऊपर सोने का कलश लगा हुआ था, सोने का गोल्डन कलश। एक चोर देख लिया उसको, प्लानिंग किया कि बस अगले संडे को उतार लूंगा इसे।
पुजारी जी जैसे दोपहर में भोजन करने गए, आधे घंटे का उसको विंडो मिला, उसमें गया मंदिर में तो देखा उसके जो हाइट सोचा था उससे अधिक हाइट पर कलश है, हाथ ही ना पहुंचे उसका। लगा सीढ़ी ढूंढने, उपाय कैसे पकड़ूं उतारूं। इधर समय हो रहा है पंडित जी के आने का। अब बोला अब कोई उपाय नहीं है बाबा, आई एम सो सॉरी, माफ करिएगा हमको। शिव जी के ऊपर ही पांव रख के खड़ा हो गया और जैसे कलश उतारा, पुजारी जी आए, अरे चोर चोर, तब तक शंकर भगवान प्रकट हो गए। पुजारी जी बोले प्रभु आपने हमको दर्शन दिया प्रभु। भगवान बोले नहीं, इसको दिया हूं। पुजारी जी बोले प्रभु मैंने इतनी सेवा की। शंकर जी बोले आज तक क्या क्या चढ़ाए हो तुम? दूध चढ़ाए, पानी चढ़ाए, फूल चढ़ाए, कपड़ा चढ़ाए, इसने अपने आप को चढ़ाया है मेरे ऊपर, अब इससे अधिक कोई क्या चढ़ाएगा? ऐसे मेरे बाबा मान सम्मान से परे। नारद जी बोले अमान होगा। हिमांचल समझ गए उसका कोई सम्मान नहीं करेगा। नारद जी बोले उसके माता पिता नहीं है। हिमांचल पूछे कब मरे? बोले मरे क्या, थे ही नहीं तो मरेंगे कहां से? हिमांचल जी बोले नारद जी आप क्या बोल रहे हैं? नारद जी बोले असली अभी बताया नहीं हूं। जोगी जटिल काम मन नागन मंगल, आपके बेटी का पति जोगी होगा। क्या होगा? जोर से बोलिए। आप अपनी लड़की की शादी करने की बात करने जाइए, अब पता चल जाए कि दूल्हा तो जोगी है, अब शादी करिएगा? भाग लीजिएगा। नारद जी कंफर्म किए जोगी है, उसकी विशाल विकराल जटाएं हैं। हिमांचल जी कान बंद कर लिए, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। नारद जी बोले असली अब भी नहीं बताया हूं। बोले अब क्या बचा है? बोले महाराज नंगा रहता है, कुछ नहीं पहनता है, नगन अमंगल वेश बना के रहता है। आपकी बेटी की हाथ की रेखाएं बता रही हैं, इनको ऐसा ही पति मिलेगा। वो बगल में कमरा है ना एक, उधर में है ना, नारद जी को हिमांचल जी उसी कमरे में ले गए, बगल वाले कमरे में। जाकर बोले नारद जी डू यू हैव एनी ऑप्शन? कोई उपाय है? दूल्हा चेंज कर दीजिए, दूल्हा बदल दीजिए, आप जो कहिएगा हम करने को तैयार हैं। सीताराम खर्चा लगेगा वो भी दे देंगे, पूजा करवाइए, जो मन करे करिए, दूल्हा बदल दीजिए। नारद जी बोले दूल्हा तो यही मिलेगा महाराज, दूल्हा नहीं बदलेगा। हाँ, जो जो मैंने दूल्हे के लक्षण बताए हैं, ये सारे लक्षण केवल महादेव में पाए जाते हैं। यदि आपकी बेटी का विवाह शंकर जी से हो गया, आपकी बेटी का कल्याण हो जाएगा। नारद जी ने कहा पार्वती जी से जाकर तपस्या करिए। पार्वती मैया ने कठोर तपस्या की, हजारों वर्ष तपस्या की माने। आकाशवाणी हुई, आपकी मनोकामना पूर्ण हुई पार्वती जी, भवानी जी, मन चाहा वर आपको मिलेगा। इधर शंकर जी सती मैया के जाने के बाद वैराग्य में आ गए, कैलाश से निकल पड़े। एक दिन राम जी ने दर्शन देकर कहा बाबा मैं कुछ मांगूंगा तो आप मुझे देंगे? यहां आपसे एक निवेदन करूं मैं, राम जी केवल 2 बार मांगे हैं। कितनी बार? कहां कहां याद है? कौन बोला? एक केवट जी से मांगा नाव, और आज एक शंकर जी से भीख मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं? बड़ा बड़ा गूढ़ प्रश्न है, क्यों मांग रहे हैं? सती मैया मरते समय किसी देवता के भरोसे नहीं थी, राम जी के भरोसे थी। राम जी कहते हैं कि जो मनुष्य सभी आशाओं को छोड़कर मेरे भरोसे हो जाए, उसके लिए किसी के सामने यदि मुझे हाथ भी फैलाना पड़ जाए ना, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं, मैं मांगने को भी तैयार हो जाऊंगा। भगवान ने करके दिखाया। राम जी चाहते तो आज्ञा देते, आदेश देते, नहीं